हमारे दल की चिंता, हमारे सम्मान की चिंता, हमारे नेता की चिंता, सब कुछ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिसका आप परिणाम भी देख रहे होंगे कि आज वो भारत सरकार के बहुत ही अहम मंत्रालय को संभाल रहे हैं। इतना जल्दी जल्दी आप लोग पलटिएगा तो कैसे काम चलेगा? आपके नेता बोल रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान कर रहे हैं, कैसे दो बातें एक तरह एक मन से कैसे आ रहे हैं? सीट मिली कि नहीं मिली उस पर हमको क्या करना है, आगे हमको क्या कहना है, उसका उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे या किया भी है। आप तो देख ही रहे हैं कि हमारी चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की चिंता हमारे नेता जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं। गठबंधन में किसी का भी मोटो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतें, न कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। हम इतनी सीटों पे, कितने सीटों पर आप लोग मजबूती से जीत सकते हैं? जितनी सीटों अभी पर, के स्थिति में जितनी सीटों पर हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे उतनी सीटों पे हम लड़ेंगे। संख्या कुछ बोल दीजिए, कितनी सीट मिलेगी तो आप जीत जाएंगे? भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, उनका कल से एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली में भी सीट नहीं दी गई, झारखंड में भी नहीं दी गई, तो इसका मायना निकाला जा रहा है कि वो नाराज़ हो गए हैं, कैबिनेट से इस्तीफा देंगे और सरकार खतरे में आ जाएगी मोदी जी की। लेकिन वीडियो जारी किए श्याम सुंदर जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गड़बड़ आप लोग खबर चला रहे हैं। आखिर उनका बयान क्या है, जो बयान उन्होंने दिया कि कैबिनेट छोड़ देंगे? देखिए, मैंने कल भी इस पर अपनी बात कही थी, आज भी कई चैनलों को मैंने बताया, और हमारे नेता के ट्विटर हैंडल पर भी और उनके फेसबुक साइट पे भी आपने देखा हो कि उसमें अपनी बात उन्होंने कही है। दरअसल वो पूरा मसला ही कुछ और था, इसको आप लोग कुछ चला दिए। मुंगेर की सभा हो रही थी, उनको आज के कैबिनेट में दिल्ली में शामिल होने के लिए शाम की फ़्लाइट से दिल्ली जाना था, तो उसमें उन्होंने आयोजकों से कहा कि भाई थोड़ा जल्दी करिए, नहीं तो कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। ये चूँकि पहले वो बोल रहे थे, फिर वो भाषण देते हुए जब उनको 20-25 मिनट भाषण का हो गया, और मांझी साहब जब बोलते हैं तो फ्लो में तो लगभग 40-45-50 मिनट का उनका मिनिमम भाषण होता है। उसी में उन्होंने कहा कि अब बात आगे बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि अगर हम भाषण को और लंबा करेंगे और आपसे बात करेंगे तो कैबिनेट की मीटिंग छूट जाएगी। लेकिन अब जब नेता जब बोल रहे हैं तो एक एक वर्ड को आप देखिएगा, 1 मिनट पहले का वीडियो और उसके बाद का 1 मिनट का वीडियो, तो उस 2 मिनट में आपको पूरा संदर्भ समझ में आ जाएगा तो कि उस बात का वहाँ पे दिन में मांझी जी बोलते हैं कि हमको अधिकार दो, हमारा सम्मान करो, नहीं तो औकात बता देंगे, और शाम होते ही जब दिल्ली से कॉल आता है तो बोलते हैं ना ना ना, हम ऐसा तो बोलबे नहीं किए, हम मोदी जी के साथ एकदम रहेंगे मजबूती से। अब देखिए, कहाँ कॉल आता है, आप लोग कहाँ से उसको ट्रैक करते हैं हमको नहीं पता है। प्रधानमंत्री बात करते हैं, उस कॉल को भी आप लोग ट्रैक कर लेते हैं, कौन बात करते हैं, क्या करते हैं, हमको नहीं पता है। जीतन राम मांझी जी की यूएसपी रही है, जो बात कहते हैं बिना लाग लपेट के कहते हैं, और ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है जिस पर कोई सफाई देनी पड़ी हो या उसको हम लोगों को बदलना पड़ा हो। जनता से जनता कि आपको झारखंड में सीट नहीं दी गई, दिल्ली में भी आपको सीट नहीं दी गई, ये सच्चाई नहीं है जो वो बोल रहे हैं? वो क्या है नहीं है, कई दिनों में उस चीज़ को हम लोगों ने कहा है। सीट मिली कि नहीं मिली उस पर हमको क्या करना है, आगे हमको क्या कहना है, उसका उचित प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे या किया भी है, या जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। जन संवाद में, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में जो बातें हो रही हैं, हर पार्टी अपने अपने स्तर से काम करती है। इतने और मजबूत लीडर है मांझी जी, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इतनी बड़ी पार्टी आपकी है, कई विधायक हैं और मंत्री हैं आपके पार्टी से, सांसद खुद अकेले जीत गए, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपको सम्मान मिलना चाहिए? चिराग पासवान को तो टिकट दिल्ली में मिल गया, नीतीश जी को मिल गया, झारखंड में मिल गया, मांझी जी को क्यों नहीं मिलेगा? हमारे सम्मान की चिंता, हमारे दल की चिंता, जो बोल रहे हैं वही हम बात बोल रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं। हमारे दल की चिंता, हमारे सम्मान की चिंता, हमारे नेता की चिंता, सब कुछ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिसका आप परिणाम भी देख रहे होंगे कि आज वो भारत सरकार के बहुत ही अहम मंत्रालय को संभाल रहे हैं। देश की जीडीपी का 40% हिस्सा जिस विभाग में आता है, उस विभाग के अहम मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, और लगातार वो गया के विकास में जो 4 चांद लगा रहे हैं, जो नई नई योजनाओं के माध्यम से और तमाम चीज़ों के, आज आपने देखा होगा बिहार में 5-5 क्लस्टर सेंटर खोलने की बात है,
कई तरह का काम जो जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं कि हमारी चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की चिंता हमारे नेता जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की चिंता हमारे संतोष सुमन जी कर रहे हैं, संतोष सुमन जी की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जब सामने हैं तब हमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, या नहीं, हमारे लेकिन लिए श्याम किसी को सुंदर चिंता जी, करने की क्या आवश्यकता इतना है? जल्दी जल्दी आप लोग पलटिएगा तो कैसे काम चलेगा? आपके नेता बोल रहे हैं कि सामान नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान कर रहे हैं। कैसे दो बातें एक तरह एक मन से कैसे आ रहे हैं? दो किताब के दो सेंटेंस को आप उठा लीजिएगा और उसको लेके आप प्रोपेगेट करिएगा कोई बात को, विपक्ष उस बात को कह लीजिए कि प्रोपेगेट कर रहा है, आप लोग भी उस झांसे में आ जाते हैं। नहीं, हम लोग वैसा काहे किसी के झांसे में आएंगे? आप सुन लीजिए ना मांझी जी क्या बोल रहे हैं, उनका पूरा स्पष्ट बयान सुन लीजिए। हमने सुना है, हमने सुना भी है, हम वहीं मौजूद भी थे, जी, हम वहीं मौजूद भी थे। हमने तो पहले ही कहा है कि हम पार्टी चलाते हैं, और पार्टी जो चलाता है कोई भी दल है, अगर 5 दलों के गठबंधन है तो हर दल चाहता ना कि हम जितना से ज़्यादा अपनी सहभागिता बढ़ाएं। और ये क्या ये स्वस्थ परंपरा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम चाहते हैं, आप तो 20 की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा दल इतना और मजबूत हो जाए। गठबंधन का मोटो क्या होता है? गठबंधन में किसी का भी मोटो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतें, न कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। हम इतनी सीटों पे, कितने सीटों पर आप लोग मजबूती से जीत सकते हैं? जितनी सीटों पर हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे उतनी सीटों पे हम लड़ेंगे। संख्या कुछ बोल दीजिए, कितनी सीट मिलेगी तो आप जीत जाएंगे? ये बात कहने का उचित प्लेटफॉर्म जहाँ है वहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं। आपको तो अपनी शक्ति पता ही है ना श्याम सुंदर जी की, आप कितने सीटों पर हमारी जीत सकते हैं? शक्ति 243 पर है। हम जहाँ लड़ेंगे वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ हम नहीं लड़ेंगे वहाँ हम अपने साथियों को मदद करेंगे। हम 20 पर, 25 पर कि 40 पर, कौन कितने पर, ये सब कुछ अगले 6-7 महीनों में जिनकी जितनी तैयारी होगी, जिनके कैंडिडेट जितने मजबूती से जहां उभर कर सामने आएंगे, हमारा भी एक मजबूत जनाधार है, अन्य पार्टियों का भी एक मजबूत जनाधार है। गठबंधन में, एनडीए में सीटों के लिए कोई रार न कभी हुआ है, न कभी होगा। सब कुछ आपको कूल तरीके से सारी चीज़ें जैसे पूर्व में हुई हैं वैसे ही हो जाए। ये श्याम सुंदर जी थे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम के, इन्होंने कहा कि हम जहाँ हैं वही हैं। उन्होंने कुछ और कहा था लेकिन उसका संदर्भ कुछ और निकाल लिया गया। मांझी जी मोदी जी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं और मोदी जी भी मांझी जी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।